नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को जब क्लिक कर लिए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखे जाएगा, क्योंकि ये आप लोग को 5 नंबर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर क्लियर कराने वाला है। और इसको देख लेंगे तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। एक क्लास 12 और क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में हम पढ़ लिए थे और उस पे आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पढ़ते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखा जाएगा कि शुक्ल युग के अन्य किस नामों से जाने जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 और क्लास 10 के लिए। तो शुक्ल युग के अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग। शुक्ल युग तो नाम से जाना जाता ही है, लेकिन प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग से नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से देखेंगे हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। आप लोगों से जो हम समय सीमा बताए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग समय सीमा याद कर लीजिएगा। समय सीमा से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि देखिए कैसे क्वेश्चन बना के पूछा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। तो हम बता देंगे कि 1918 से 1938 ईस्वी तक उसका समय काल रहा। उसके बाद से देखेंगे भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जो आप लोग भारतेंदु युग पढ़े थे तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उसके बाद से देखेंगे तो भारतेंदु युग की समय सीमा, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। उसके बाद से आएंगे पांचवा क्वेश्चन में। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिएगा कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन है। तो शुक्ल युग के उपन्यासकार देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद से देखेंगे कि विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। जो प्रथम रचनाएं की गई विधाएं में अलग अलग आप लोग को वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बता दिए हैं कि विधाएं कितनी होती हैं, उन लोग का नाम भी बता दिए हैं। तो वीडियो को जरूर जाकर वॉच करिएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूले दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले। उसके बाद से देखा जाए कि विधाएं में कि हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना कौन है। छंद वर्णन की महिमा रचनाकार है कविगंग द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो कौन सी है, इंदुमती, और उसके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी। अगर क्वेश्चन पूछ देगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, नाटक, यहाँ पे नाटक लिख लीजिएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नहीं, प्रथम उपन्यास, सॉरी, उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास लिखिएगा। और यहाँ पे अगर बैठे हैं तो कॉपी किताब लेके बैठिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसको लिखिएगा। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी के प्रथम नाटक नहुस, ये रचनाकार है गोपाल चंद गिरिधर दास। उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है शुक्ल युग के प्रमुख, शुक्ल युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक कि शुक्ल युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखे गए हैं। जैसे कि पत्रिका में नागरिक प्रचारी पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया, श्याम सुंदर दास द्वारा। हंस पत्रिका प्रेमचंद द्वारा। साहित्य संदेश, यहाँ पे संदेश है, संदेह है, साहित्य संदेह गुलाब राय। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद से क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि
शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें से क्वेश्चन हम लेके आएंगे। उसके बाद पूछेंगे शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक कौन कौन से हैं। तो शिव विशाल भारत जिसके संपादक है श्री राम शर्मा, छाया का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चांद महादेव वर्मा। ये मोस्ट पत्रिकाएं हैं शुक्लोत्तर युग के, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शुक्ल युग के पत्रिका हैं। उसके बाद से देखा जाए तो आगे चला जाएगा क्वेश्चन, और ये वीडियो बड़ा हो सकता है, ये फुल वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो जानना आवश्यक है और आपके पेपर के लिए भी अच्छा है। तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। उसके बाद से देखेंगे तो एकांकी के जनक एवं उनकी रचनाएं। एकांकी के जनक किसे कहा जाता है, तो एकांकी के जनक कहा जाता है राम कुमार वर्मा द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो एकांकी का सम्राट भी राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही कहा जाता है। चाहे क्वेश्चन आ जाएगा एकांकी के जनक एकांकी के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एकांकी के जनक और उनकी रचनाएं लिखिए, तो एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनकी रचनाएं है दीपदान, रेशमी टाई। उसके बाद से दूसरे हैं एकांकी लेखक उपेंद्रनाथ अश्क तौलिया अंधी गली। ये एकांकी लेखक हैं और इनकी रचनाएं। उसके बाद से देखेंगे आगे चलेंगे तो प्रथम डायरी लेखक किसे माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम डायरी लेखक किसे माना जाता है, तो प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी, कि इनको क्या क्या नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है और इनकी रचनाएं वही है नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी। उसके बाद से देखेंगे डायरी लेखक एक और हैं धीरेन्द्र वर्माकृत, इनकी एक डायरी है मेरी कॉलेज डायरी। उसके बाद से देखेंगे प्रमुख रचनाएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खान, 84 वेसड़ों वन की वार्ता गोकुलनाथ जी, 284 वेसड़ों वन की वार्ता गोकुलनाथ जी। उसके बाद से देखेंगे सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल, क्या क्या भूलू क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जिनके द्वारा लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा क्या भूलू क्या याद करो। उसके बाद से देखेंगे आनंद का दमनी बद्री नाराज चौधरी प्रेमधंद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद से एक क्वेश्चन आता है श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है, तो गोस्वामी विठलनाथ का श्रृंगार रस मंडल है। उसके बाद से देखेंगे कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट याद करना है, जो इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ऐसे लेखक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनकी रचनाएं पूछ जाती है। जैसे देखिएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख कहानी, अब उनके सारे कहानियां याद कर लीजिएगा। देखिए कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये सब उनकी कहानियां है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक दे देगा, तो आपको सब याद रहेगा, तो कोई भी नहीं भूलेंगे और एक नंबर उसको क्लियर करके आएंगे। उसके बाद से देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास, उनकी प्रमुख उपन्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उसके बाद से देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है, उनकी पत्रिकाएं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हंस, मर्यादा, माधुरी, जागरण, चांद और सुधा, इनकी पत्रिका हैं। उसके बाद से क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, स्कंदगुप्त नाटक पूछता है, याद रखिएगा, बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा।
जान लीजिएगा, बहुत ही पूछता है जयशंकर प्रसाद मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक गुंट, इनकी नाटक है, ये नाटक याद कर लीजिएगा। अगर जयशंकर प्रसाद की पत्रिकाएं पूछ लिए तो पत्रिकाएं पूरा याद कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाए आप क्वेश्चन वहां पे छोड़ के ना आए, इसलिए हम बता रहे हैं इसको छोड़ना नहीं है। अगर 100 में 100 नंबर पाना है तो पूरा एकदम लगन से हम लोग को पढ़ना है, एक साल भरपूर तरीके से एकदम लेके चलना है जिससे एक भी नंबर कम ना हो। हम लोग को ठान लेना है कि हमको 100 में 100 नंबर लेके आना है। उसके बाद से देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास कौन कौन से है? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती क्या है? उनकी उपन्यास है। ये इरावती उपन्यास क्या हो गया कि ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं किए कर पाए, ये मर गए पहले ही, इसलिए ये पूरा नहीं हो पाया, इसे ये अपूर्ण है यानी कि पूरा नहीं लिख पाए। अब इनके दे दिए थे तो उनके सन याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन नहीं पूछता है लेकिन तब भी हम लिख कर ले आए हैं। तो 1929 में कंकाल लिखा गया, 1934 में तितली और 1935 में इरावती लिखा गया। उसके बाद से देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रमुख कहानी संग्रह। कहानी संग्रह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है? पूरा कहानी संग्रह याद कर लेना है। देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ममता। उसके बाद से देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। उसके बाद से देखेंगे कहानी संग्रह देख लिए, प्रमुख पत्रिकाएं देख लेंगे, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कई वचन सुधा पत्रिका किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बनी किसने लिखा? कौन पत्रिका कौन लिखा? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। और हिंदी प्रदीप पत्रिका कौन लिखा? कई वचन सुधा ने लिखा था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ही था और आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा और भी क्वेश्चन आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े। अगर आप लोगों को तैयारी सही से करना है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहे, जिससे आपको कंटेंट समय पर मिलता रहेगा। और एक बात तो जो आज से हम लोग शुरू करने वाले मैथ के सर आज आने वाले हैं। आज आपको सिलेबस बता दिया जाएगा मैथ का कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज वीडियो बनेगा। तो हम अगर पीडीएफ नोट्स पाना है तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ नोट समय पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।